इसका जो प्रथम कम्युनिटी की पुस्तकों के लिए जो प्रथम पॉइंट हम देखें तो देखेंगे कि साहित्य अध्ययन में एक आलोचनात्मक चिंतन होता है, जिस चिंतन के लेवल पे हम जीवन तथा संस्कृति की परीक्षा कर उसकी कसौटी पर साहित्य तथा तत्कालीन समाज के रिश्ते की पहचान कर पाते हैं। इस रिश्ते पे आए परिवर्तन के ज्यादा जल्दी पहचानने के लिए हमें उस साहित्य के काल का विभाजन देखना होगा, जिस काल विभाजन में जितना अधिक बातों को सरलता के साथ में सत्यता के साथ में रखा जाएगा, वो उतना ही प्रमाणित हो पाएगा। यही एक कारण है कि जिसके चलते हमें आचार्य शुक्ल जी के आलोचनात्मक इतिहास तथा उनके काल विभाजन तथा अध्ययन को ही अधिक सटीक हमें जान पड़ता है। एक इतिहासकार का कार्य भी यही होता है कि वो उस युग की शाखाओं में बंधी हुई वास्तविकता तथा अनुभव जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको सही तरीके से तत्कालीन समाज तथा जनता के की परिदृष्टि से पहचाने तथा अपने खुद के युग तथा समय में उस पहचान को उचित सरल उपाय में उसका विश्लेषण करके सबके सामने पेश करें। इस कार्य के लिए इतिहासकार का उस युग के समसामयिक प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसकी जो इतिहास के प्रति दृष्टि है वो इतनी सटीक नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। अगर ऐतिहासिक संदर्भ को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी रह जाता है साहित्य, जिसके आधार पर कालखंड का निर्धारण किया जा सकता है। पर क्योंकि साहित्य के साथ इतिहास का मूल्यांकन भी अगर किया जाए तो साहित्य साधन के लिए सिर्फ शास्त्र ही रह जाएगा, क्योंकि शास्त्र मुख्य रूप से प्रायः जीवन तथा समाज की सजीव चेतना का परीक्षण नहीं करता, जिसका कारण ये है कि शास्त्र में जड़ता होती है, स्थायित्व होता है, जिस वजह से कालखंड के लिए उपयुक्त कारण नहीं मिल पाता तथा तत्कालीन समाज के अध्ययन की दृष्टि के लिए वो काफी हद तक पक्षपात सृष्टि कर देता है। काल विभाजन की पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 11 वर्ष का इतिहास है। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन वस्तुतः बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि काल अखंड होता है, उसकी अविच्छिन्न धारा सर्वदा अबाध गति से प्रवाहित होती रहती है। साहित्य एक अविरल गतिशील प्रक्रिया है। साहित्य समसामयिक परिस्थितियों, जनजीवन की आशाओं, आकांक्षाओं के परिवर्तन के साथ ऊपरी तौर से उसका स्वरूप परिवर्तन अवश्य होता रहता है, किंतु उसके अंतर्मन या अंतःस्थल से युग युग से विकसित होने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी प्रवाहमान होती है। इसीलिए वर्तमान अतीत से भिन्न प्रतीत होता हुआ उससे भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। और दूसरे शब्दों में यदि कहें कि साहित्य अतीत के नींव पर वर्तमान का भाव निर्मित करता है। साहित्य के दीर्घकालिक प्रवाह को यदि हम एक दृष्टि से एक दृष्टि से देखते रहें तो बेहतर निष्कर्ष इसका निकल सकता है, किंतु प्रवाह विस्तार का बहुत सा अंश हमारी दृष्टि से ओझल भी हो सकता है। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इस प्रवाह को खंडित करना पड़ता है। कालखंडों के अपेक्षाकृत सीमित फैलाव में साहित्य की अंतर्निहित चेतना, प्रवृत्तियों के परिवर्तन की दिशा तथा जो कारण होते हैं उसकी खोज वो बड़ी ही सरलता के साथ हो सकती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है कि इतिहास में हम मुख्यतः देश के स्थान पर काल का अध्ययन करते हैं, अतः अपनी ही सुव्यवस्था, अपनी ही आसानी के लिए, अपने कार्य में जो हमारा कार्य आसान हो जाए उसकी व्यवस्था के लिए विभिन्न कालखंडों में बांट लेना ही सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शिक्षित जनता को जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रवाहों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहती हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उसकी दृष्टि से किए हुए सुमंगल काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना बड़ा ही कठिन कार्य है। अतः किसी वस्तु के सम्यक अध्ययन के लिए उसके तत्वों, खंडों, पक्षों को विभक्त कर लेना सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से संगत है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का समझना या अध्ययन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। साथ ही इनके जो रचयिता हैं, उनकी परिस्थितियों उनके मनोभावों को जानना भी बड़ा आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास माना है। उनका कहना था कि जनता की जो चित्तवृत्ति है वो तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती रहती है। अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। शुक्ल जी की ये धारणा है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियां प्रवर्तित होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भले ही आदर्श प्रेरित प्रतीत होता हो, किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यथार्थ को महत्व देते हुए इतिहास को गवेषणा, खोज, अनुसंधान का स्वरूप प्रदान करते हुए इसमें वैज्ञानिकता का समावेश किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी साहित्य का कोई भी अभी आधुनिक काल में कुछ एक भी चैप्टर उठाकर पढ़े तो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जाने बिना आगे की रचनाओं को पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम किसी जो जैसे कोई समस्या होती है ना, तो उसके जब तक हम जड़ में नहीं जाते हैं तब तक हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। और हिंदी साहित्य के जो सच्चे विद्यार्थी होते हैं वो तभी प्रगति कर पाएंगे जब वो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआती दौर है उसको पढ़ेंगे, और क्रम के साथ अगर पढ़ेंगे तो उनको और अधिक समझ में आएगा जो भी अभी आधुनिक काल में चल रहा है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का विचार है कि यदि हम यह मानते हैं कि मनुष्य के राजनैतिक, सामाजिक, बौद्धिक या भाषा वैज्ञानिक विकास से संयुक्त रहते हुए साहित्य का स्वतंत्र विकास होता है और दूसरा पहले का निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है, तो हम अनिवार्यता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहित्यिक युग विशुद्ध साहित्यिक मानदंड के सहारे निर्धारित होने चाहिए। हिंदी साहित्य ये उन्होंने अपना जो उनकी एक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसमें लिखा है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है कि विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा समाज की एक विभिन्न परिस्थिति के काल विभाजन के जो प्रमुख दो आधार हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया है। और काल विभाजन में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित कालक्रम प्रयुक्त होता है, जैसे ऐतिहासिक कालक्रम और शासक तथा उसके शासनकाल, नंबर 2। नंबर 3 में है जननायक तथा साहित्यिक नेता। 4 में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन तथा परिवर्तन। उसके अतिरिक्त साहित्यिक प्रवृत्ति काल विभाजन की परंपरा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दो इतिहासकार गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने इस दिशा में किया, और जॉर्ज ग्रेसन का जो प्रयास है वो निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि भले ही उसमें बहुत सारी कमियां रही हों, लेकिन अभी भी उनके जो काल विभाजन जो उन्होंने किया है वो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि जॉर्ज ग्रेसन ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल आया उसके ऐतिहासिक परिवेश पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास का ये युग राजनीतिक दृष्टि से एवं ऐतिहासिक दृष्टि से गृह कलह, पराजय एवं अव्यवस्था का काल रहा है। एक और तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणकारियों के भयावह मेघों में आच्छादित रहा, और दूसरी ओर राजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह घुन की तरह इसे खोखला करती चली गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता चूर चूर हो गई तथा भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के विकास की कहानी कही जाती है।
ग्यारहवीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर के बीसल देव चौहान ने तोमरों से दिल्ली से हिमालय तक अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इस युग का यदि हम वो साहित्य देखें तो इस युग का साहित्य 4 वर्गों में विभाजित हो गया। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य में ईश्वर की भक्ति का जो जब शुरू हुआ था तो उस समय बौद्ध मत को मानने वाले ईश्वर की भक्ति का विरोध करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। इस धर्म से जब तांत्रिक सिद्धों का प्रभाव बहुत बढ़ गया तो ये धर्म वास्तविक रूप और दिशा से एकदम बदल गया। 8वीं शताब्दी में तांत्रिक सिद्धों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के त्याग और संयम के स्थान पर भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया था। मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य, इन 5 जो विकार है इनका सेवन इनकी साधना का प्रमुख अंग था। मतलब उस समय जो सिद्ध हुआ करते थे वो मांस का सेवन, मदिरा का सेवन और अ, अ, ये जो मैथुन होता है वो उसमें काफी लिप्त दिखाई दिए। सिद्धों के चमत्कारों का नारी समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि स्त्रियां लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़कर विपरीत दिशा में जाने लगी। धर्म के नाम पर समाज में वासना अबाध गति से फूट कर बाहर निकल रही थी। लेकिन जो सिद्ध हुआ करते थे वो इसको भी अपनी जो निर्वाण प्राप्ति का एक अंग मानते थे, इन क्रियाओं को भी। मन की निर्विकार और निश्चल स्थितियों के लिए महासुख और सहज ज्ञान की प्रधानता दी जाने लगी। ईश्वर से अद्वैत संबंध जोड़ने के लिए सिद्धि के लिए सरहप्पा नाम के सिद्ध ने लिखा है। सरहप्पा जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि खाते पीते सुख से रमण करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। कोई किसी तरह का मतलब ये है कि जीवन में किसी तरह की रिक्तता ना रखकर अपना मस्ती के साथ खाते पीते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। और इन अनाचारी और वाममार्गी सिद्धों के मार्ग में पंडित लोग और उनके शास्त्र भी बाधक थे। इसीलिए अपने चेले चेलियों को वो उनके विरुद्ध शिक्षा दिया करते थे। ये लोग निर्वाण साधना या महासुख का वर्णन बड़ी ही अश्लील वाणी में किया करते थे। अपनी इस महासुख अवस्था को ये समरस अवस्था भी कहते थे और अपनी खुली भाषा में आध्यात्मिक फुट देकर उसकी व्याख्या करते थे। इन सहज मानी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनमें कुछ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, होमेपा, कंडपा आदि सिद्ध इसमें उल्लेखनीय है। साहित्यिक योगदान की दृष्टि से सिद्धों का साहित्य दोहा या दुहा नामक मुक्तक रूप में मिलता है। सिद्धों की नीति, रीति, श्रृंगार एवं धर्म संबंधी मान्यताएं हिंदी के आदि काल को तो प्रभावित नहीं करती, पर संत साहित्य को अवश्य ही प्रभावित करती हैं, जिसे सिद्धों का योगदान भी माना जा सकता है। कुछ सिद्धों के विषय में यदि हम बात करें तो सरहपा जो जिनका सबसे पहले नाम आता है, उन्होंने वो सिद्धों में सबसे पहले प्रसिद्ध सिद्ध रहे हैं। उनका एक नाम सरोज वज्र भी है। सरहपा की भाषा को संध्या भाषा भी माना जाता है, जो कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट होने के कारण पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंश के बीच की होने के कारण संध्या भाषा कहलाई। सरहपा ने पंडितों को फटकारते हुए तथा अपनी अंत साधना पर जोर देते हुए लिखा है कि पंडिय सल सत्य बखाई देयई बुद्ध बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ा तेन बिखंडिया तो बड़ी लज्ज मड़ई यो पंडिया। अर्थात पंडित सकल तत्वों की व्याख्या करता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि बुद्ध तो शरीर में ही रहता है। जो ज्ञान है, जो तत्व है, वो शरीर में ही रहता है। वो पंडित जीवन मरण से मुक्ति पाने में असमर्थ है, फिर भी वो निर्लज्ज अपने को पंडित कहता है। इस दोहे का तो जो भावार्थ है वैसे ही फटकार कबीरदास जी ने भी पंडितों को लगाई है।
सरापा का एक और दोहा शरीर में ही वो स्थान बताता है जो मन का विश्राम स्थल है। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहाई पवेश। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोहा है ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आता है। इस दोहे की पंक्तियां दे दी जाती हैं और फिर ये पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेना। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं न नहीं पवेश, ताहि बटो चित्त विश्राम करूं करहे कहिए उवेश। अर्थात जिस मन में पवन संचारित नहीं होती है और जहां रवि तथा शशि भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहां बैठकर चित्त विश्राम करता है। सरहपा का यही उपदेश है। इसके अतिरिक्त दो जो प्रमुख संत हुए सिद्ध हुए हैं वो हैं लुइपा। लुइपा ने चर्या गीत तथा दोहों में संध्या भाषा का प्रयोग किया है। भाव की दृष्टि से बौद्ध धर्म की मान्यता को ही इन्होंने स्वार्थ रहित होकर घुमा फिराकर बताया है। जैसे का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिए पाइठो काल, दिट करिए वहां सुई परिणाम, लुई भड़ई गुरु पक्षी अजाड़। इस दोहे का रहस्यात्मक अर्थ ये है, रहस्यात्मक अर्थ है, और वो जो रहस्यात्मक प्रवृत्ति है वो संत साहित्य को प्रभावित करती है। इन पंक्तियों को सरलार्थ है कि काया रूपी वृक्ष को पंच विडाल नष्ट कर देता है, चंचल चित्त मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, इसका परिणाम महाशून्य है। लुइपा कहते हैं इसका रहस्य केवल अपने गुरु से ही जानिए। कंडपा एक और सिद्ध हुए हैं इसमें, जो महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि सिद्ध साहित्य में कंडपा की वाणी को भी पर्याप्त जो हमारे यहाँ जो रचनाएं उपलब्ध है उसमें लिखा गया है कि जो सिद्धों का साहित्य है उसमें कंडपा की वाणी का भी काफी महत्व है। कंडपा द्वारा प्रयुक्त जो संध्या भाषा है उसका उदाहरण इस प्रकार है कि एक कड़ा किज्जई मंत्र शतंत्र, ऋय धरणी तई लई केलि करंत, ऋय धर धरणी जावल शा मज्जई, ताव की पंचवर्ष विहिरिज्जई। अर्थात एक व्यक्ति मंत्र तंत्र का जाप न करके नित्य अपनी स्त्री के साथ क्रीड़ा करता है, जब तक घरड़ी रूप घर की नित्य स्वच्छता नहीं की जाती तब तक पंच विहारों में वो घूमता रहता है। इसका भाव नित्य स्त्री सेवन को संकेतित करता है। वज्र यानियों की सिद्ध मंडली योग एवं मंत्र तंत्र साधना के लिए मद्य यानी शराब तथा स्त्री का सेवन आवश्यक बताती रही। इसीलिए सिद्ध कंडपा ने डोमिनी के साथ संभोग कीड़ा करने के लिए कुछ गीत गाए, जिनमें से कुछ गीत की एक पंक्ति है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि हालो डोबी तो कुछ मी सद्भावे, आई ससी जस्सी डोबी का हरि नावे। ये कंडपा ने लिखा है। सिद्ध साहित्य का, हालांकि हिंदी साहित्य के जो प्रथम चरण है आदिकाल, उसमें काफी योगदान रहा है। भाषा के विकास की दृष्टि से सिद्धों द्वारा जो प्रस्तुत अपभ्रंश भाषा है उसमें हिंदी को अपभ्रंश भाषा ने आगे चल के हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि संध्या भाषा की शब्दावली से बहुत से शब्द रूप कबीर आदि संतों की वाणियों में भी प्रयुक्त किए गए हैं। शैली की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य के मुक्तक काव्य से दुहा या दोहा, चर्चा गीत, रहस्यात्मक उक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति तथा संतों ने खूब गाई हैं। भाव की दृष्टि से सिद्धों की बोलियों ने रागात्मक वृत्ति का विकास करके श्रृंगारी भाव का संदेश दिया है। दार्शनिक अथवा रहस्यात्मक दृष्टि से सिद्ध साहित्य ने शंकर के अद्वैतवाद, शंकराचार्य की, तथा बौद्ध धर्म के शून्यवाद को मिलाकर शरीर में सारी सृष्टि को बताकर उसका उपभोग करने की प्रवृत्ति जगाई है। सिद्धों का प्रभाव वीर गाथाओं पर तो नगण्य है, परंतु श्रृंगारी भाव का जो प्रभाव स्पष्ट रूप में इन पर देखा गया है, वो आदिकालीन कवि विद्यापति पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सिद्ध साहित्य में संत साहित्य को विशेषता कबीर, दादू तथा रविदास आदि कवियों को रहस्यवाद के क्षेत्र में, उलटवासियों के क्षेत्र में बहुत प्रभावित किया है। ये तो हो गई बात सिद्ध साहित्य की। इसके अतिरिक्त अगर हम आदिकाल के जैन साहित्य पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि भगवान महावीर का जैन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान महावीर ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया। पहले जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। गुजरात से इनकी प्रधानता 8वीं शताब्दी से
13वीं शताब्दी तक बनी रही। वहां के जो चालुक्य और राष्ट्रकूट और सोलंकी राजा जो थे, उन पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। भगवान महावीर का जैन धर्म हिंदू के सदाचारों के लिए अ, अत्यंत समीप है। जैन धर्म का ईश्वर सृष्टि नायक नहीं है, कि ये चित्त एवं आनंद का स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा का रूप धारण करता है। इस धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का विशेष महत्व है। प्रारंभिक जैन साहित्य में दोहा, चौपाई पर चरित काव्य या आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ है। यही परंपरा आगे चलकर सूफी कवियों द्वारा ग्रहण कर ली गई। डॉक्टर वार्ष्णेय ने लिखा है कि जैन धर्म की दोहा चौपाई पद्धति आगे चलकर सूफी कवियों तुलसी आदि द्वारा अपनाई गई। इन प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर ही पुरानी हिंदी का जन्म और पीछे खींच ले जाया जाता है। जैन आचार्यों ने प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य एवं भाषा को जैन आचार्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपभ्रंश भाषा को जैन साहित्य ने न केवल भाषा विकास की दृष्टि से अपितु अ, भावों, विचारों और जीवन दर्शन के द्वारा भी अपना योगदान दिया है। आदिकालीन हिंदी के रासों, ग्रंथों तथा चरित काव्यों पर विशेष प्रभाव तो काव्य रूप की दृष्टि से पड़ा ही है जैन साहित्य का। साथ ही जैनियों के जीवन दर्शन ने भी संतों को अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त किया। जैन आचार्यों की जो हिंदी भाषा को जो देन है, वो काफी महत्व रखती है हिंदी साहित्य में। नाथ साहित्य उपदेशात्मक साहित्य है, जिसे धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। नाथ साहित्य एक भाग जो आदिकाल का है। नाथों में गोरख एकमात्र ऐसे योगी हैं जो कबीर आदि संतों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का पूरा पूरा प्रभाव है। उनके दोहों में और जो उन्होंने पद्य लिखे हैं उसमें गुरु गोरखनाथ जी का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गुरु गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने गद्य और पद्य दोनों में ही पुस्तकें लिखी हैं, जो पुस्तकें नाथ साहित्य से संबंधित हैं। उनके नाम ये हैं: गोरखनाथ की वाणी, गोरख सार, गोरख गणेर गोष्ठी, गोरखनाथ की 17 कला, महादेव, गोरख संवाद, दत्तात्रेय गोरख संवाद, विराट पुराण और योगेश्वरी, साखी तथा गोरख योगा। महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। जीवन को कर्मकांड के जाल से मुक्त करने के लिए सहज ही रूप से इस जो नाथ पंथ है उसका आरंभ हुआ। इस प्रकार ये संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही विकसित और पल्लवित रूप है। सिद्धों की विचारधारा को लेकर इस संप्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है इस संप्रदाय के लिए कि इस संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम स्वयं संप्रदाय है। अ, मनुष्यों में मत्स्येंद्र नाथ इस परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये उस काल के साधक थे। कौल साधना एक होती थी, उसके साधक थे। कौल साधना में साधक का जो प्रधान कर्तव्य होता है वो जीव शक्ति को जागृत करना होता है, जो जगत में व्याप्त है और जो कुंडलिनी के रूप में मनुष्य शरीर में स्थित है। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिष्य थे, स्वयं क्षमा करिएगा, शिव थे। उसके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जो हुए, उनके शिष्य गोरखनाथ थे। नाथों की संख्या 9 मानी गई है: नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। किंतु नाथ पंथियों के भी 84 सिद्ध ही हैं। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो नारी है, अतः नारी से दूर रहने की शिक्षा दी गई। जैसा कि देखा था हम लोगों ने सिद्ध साहित्य में, उसमें नारियों को आ, नारी की जो साथ में जो प्रेम भावना है, जो काम की भावना है, उसको महत्ता दी गई थी। लेकिन नाथ पंथ में क्या कहा गया कि नारियों से दूर रहने के लिए कहा गया। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार ने कहा है
कि संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा हो, तथा कौल पद्धति या वज्रयान के वाम मार्ग में भैरवी और योगिनी रूप नारियों की एक ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते हुए देखा हो। इसीलिए उस युग में स्त्रियों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। नाथपंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो शैव मत के अंतर्गत ही है और व्यावहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंध रखती है। नाथ साहित्य के बाद में अब हम रासो साहित्य की अगर बात करें तो रासो साहित्य के रचना स्वरूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की धारणाओं को व्यक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो में प्रयुक्त रसायन शब्द ही कालांतर में रासो बना। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रासो तथा रासक पर्याप्त है और ये मिश्रित गेय रूपक है। डॉक्टर भगवत चरण गुप्त ने लिखा है कि विविध प्रकार के रास, रासक, छंदों और नाट्य रासक उपनाटकों, रास तथा रासों का आपस में एक संबंध रहा है। ये निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। रास काव्य मूलतः रासक छंद का समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा या रास प्रचलित था। विद्वानों ने दो प्रकार के रास काव्यों का उल्लेख किया है, एक कोमल और उद्यत। प्रेम के कोमल रूप और वीर के उद्यत रूप का सम्मिश्रण पृथ्वीराज रासों में है। चारण साहित्य की जिस समय रचना हो रही थी उस समय अनुकूल नहीं था। उस समय जो जो समय था वो अनुकूल नहीं था क्योंकि पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य का राजा अलग होता था। प्रत्येक राज्य में आए दिन युद्ध हुआ करता था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन सामाजिक स्थितियां खंडित पड़ी हुई थी। उस समय एक धर्म के लोग दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगे रहते थे। उन्हें ये लगता था जैसे अगर जो हमारा समाज है वो चार वर्णों में विभाजित था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जो कि सबसे उच्च कोटि की जाति में रखा गया था, तो वो अपने से जो नीची जो धर्म थे उनको बड़ी ही कह सकते हैं कि हे दृष्टि से देखते थे। क्षत्रिय अपने से नीचे जो वर्ण थे उनको हे दृष्टि से देखते थे। अतः उस समय अगर देखा जाए तो जो जातियां शूद्र लोग थे उनको उनके साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था। उनको बड़ी ही हे दृष्टि से देखा जाता था। उनको कई सामाजिक मान्यताओं का हवाला देकर मंदिरों में प्रवेश करने के लिए मना किया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस समय जो है धर्म के नाम पर लोगों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अ, अ, हो रही थी, उस समय देखी जा सकती है। जो रासो काव्य में जो जब रासो काव्य परंपरा का विकास हुआ था तो उसमें अ, उपदेश रसायन एक प्रसिद्ध रचना, इसके रचनाकार श्री जिनदत्त सूरी हैं, जिसका रचनाकाल 1200वीं के आसपास माना जाता है। इसका विषय जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, उपदेश रसायन यानी धर्म उपदेश है। इसमें धर्म से संबंधित बातें हैं। इसको उपदेश इसमें अच्छे कार्यों के प्रति ये नैतिकता से भरपूर उपदेशों का संग्रह है। एक है इसके अतिरिक्त भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार शालिभद्र सूर्य है। इसकी रचना संवत 1241 में की गई। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार से इसमें वर्णन किया है। और है स्थूल भद्र रास। जिनधर सूरी ने 1209 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। इस कृति का नायक स्थूल भद्र कोशा नाम की एक वेश्या के साथ भोग में लिप्त रहता है। अंत में स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध कर दिया। इस काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का बहुत अधिक प्रभाव है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। इसके अतिरिक्त चंदनवाला रास है, इसके रचयिता आसगु हैं। नेमिनाथ रास है, इस ग्रंथ की रचना सुमति मणि ने की थी। रेवंत गिरी रास है, इस काव्य कृति के रचयिता विजय सेन सूरी हैं।
रासो काव्य परंपरा का विकास, इस विषय पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। अ, आशा करते हैं कि आज जो काल विभाजन की पृष्ठभूमि है, उस पर हमने जो संक्षेप में चर्चा की है और आदिकाल से उसको शुरू आरंभ किया है हमने। अभी हम उसके विषय में और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।